राधा बिना श्याम आधा, तो सीता बिना राम भी आधा। सीतायाश्चरितम महत्। महाराज इस प्रकार श्री रघुपुंगव जानकी जी मंदाकिनी और चित्रकूट की शोभा देखते हुए भाव से अवस्थित हैं। ये अपने वार्तालाप में इधर हैं और इधर श्री भरतलाल जी चित्रकूट और मंदाकिनी को देखकर कामदगिरी का दर्शन करते हैं। श्री गोस्वामी जी भाव से वर्णन करते हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा। राम सखा तेहि समय राम सखा तेहि समय दिखावा। राम सखा तेहि समय दंड प्रणाम। देखी करहि सब दंड प्रणाम। कही जाय जानकी जीवन राम। कही जाय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राज समाजु। प्रेम मगन अस राज समाजु। जनु फिरिया बध चले रा
गुह्यराज तुरंत दिखाते हैं, उसी समय, ते ही समय, तुरंत उसी वक्त यहां भरतलाल जी चित्रकूट और मंदाकिनी का अवलोकन कर रहे थे। एकदम गुह्य पीछे से आए, देखा, उसी समय बोले। गोस्वामी जी ने कमाल किया, सब जगह निषाद को राम सखा कहकर संबोधन किया है। इससे बड़ी जीवन में किसी के लिए पदवी नहीं हो सकती, इससे ऊंची और क्या पदवी। ये राम के यार हैं, राम जी के सखा हैं। अच्छा, मित्र में भी सखा में भी थोड़ा सा एक और खासियत होती है। उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने इन सब उपाधियों पर बहुत लंबी विवेचना दी है। एक बार भट्ट जी से मैं सुन रहा था, उन्होंने ऐसा कहा, मित्र और सखा में अगर एक और अंतर माना जाए तो यह होना चाहिए, जिससे मिलने में आनंद आए उसे मित्र कहते हैं, और जिसके साथ रहने में आनंद आए उसको सखा कहते हैं। एक है कि भाई मिलने में बहुत, आपके साथ मिल चाल के बातचीत हो तो मजा आ जाता, मिलते जुलते रहिएगा, वो मित्र है। पर कोई कोई होता है, उससे कहते हैं कि आप तो हमारे साथ ही रहिएगा भाई, तुम्हारे बिना बस अच्छा नहीं लगता, वो सखा है। इसलिए ब्रज में किसी को भी श्री कृष्ण का मित्र नहीं कहा गया। ब्रज में ये स्तोक, बरूतक, सुवल, मनसुखा, श्रीदामा, ये सबको मित्र नहीं कहा, ये सब श्री कृष्ण के सखा हैं, सखा है। अर्जुन को भी सखा कहा, उद्धव को भी सखा कहा। मित्र वो जिससे मिलने में आनंद आए। त्र शब्द का प्रयोग है, मतलब वहां कोई तीसरा, दो मिले और कोई तीसरा भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। पर सखा वो जहां केवल हम और आप ही हों, तीसरा वहां में गले की हड्डी चाहिए ही नहीं, दो ही पूरे हैं। गुह्य को सखा कहा है। राम को इनसे मिलने में आनंद नहीं आता, राम को इनके साथ रहने में आनंद आता। राम सखा ते ही समय दिखावा, उसी समय दिखाया एकदम। अरे अरे भरतलाल जी, देखो देखो देखो, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। स्वाभाविक रूप से सहज ये शैल शिरोमणि, ये कामदगिरी कितना सुंदर अवस्थित है। बोलिए कामदगिरी भगवान की। हम सब ने परिक्रमा दी उसकी, कितना आनंद आया। सहज सुंदर, मतलब सहज उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसको सुंदर करने के लिए कोई बाह्य उपकरणों का प्रयोग ना हो, उसको लिए सहज सुंदर, मतलब जो जैसा है वैसे ही सुंदर है। तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी कितनी सुंदर हैं सच में तब पता चलेगा जब 8 घंटे की नींद के बाद सवेरे उठे, नहा धोए के तो सभी सुंदर लगे। उस समय पति को कोई पत्नी देख ले तो मन करे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जो नाम सुना, बाल यहां खड़े, पिशाच की तरह दिख रहे। सहज मतलब कोई बाह्य उपकरण, कोई बाह्य लेप, इस सब के बिना। किसी महापुरुष को देखो, उसकी वो दाढ़ी भी बढ़ रही, बाल भी बढ़ रहे, फिर भी उसमें एक सहज सी सुंदर आकर्षण है, उसमें एक आकर्षण है महापुरुष में। यही उपमा राम सखा कामदगिरी को देते, ये सहज सुंदर है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ निकाले, ये जैसा है वो वैसे ही कितना सुंदर लग रहा है।
वहां पहले भी राम जी के लिए भी कहा है, सहज सुंदर सांवरो। राम जी कैसे सहज में ही सुंदर है, जैसे हैं वैसे सुंदर है, अलंकार से सुंदर नहीं हुए। अलंकार राम ने पहन लिया तो वो सुंदर हो गया। हम लोग कहते हैं भाई राधा रमण जी का बंगला बना, राधा रमण जी कितने सुंदर हो गए। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं सोचना। बंगले से राधा रमण जी सुंदर नहीं हुए, राधा रमण जी से बंगला सुंदर हो गया। इसका भेद प्रधान है महाराज। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसही बसही दऊ बीरा। यही वो स्थान है जिसके पास में सुरसरी मंदाकिनी की धारा बह रही है और सीता जी के समेत दोनों वीर वहां निवास करते हैं। कैसा सुंदर नजारा है, ध्यान दीजिएगा। दे दे करही सब दंड प्रणाम, देखी करही सब दंड प्रणाम। उसी समय सबने सुनते जितनी सेना आई, आपको मैंने कल वर्णन किया था, हजारों रथ चल रहे हैं, 60,000 हाथी हैं। जैसे ही वर्णन किया, ये देखिए उसी क्षण सब मुड़कर जैसे खड़े दंडवत प्रणाम लौट गए। हाथी भी सूंड, घोड़े भी नीचे हो गए। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा का पूरा समाज तुरंत अद्भुत इस पर्वत को देखते ही दंडवत प्रणाम हो गया। और क्या कह रहे हैं, कही जय जानकी जीवन राम, कही जय जानकी जीवन राम। जय हो जय हो जय हो। इसी चौपाई से ये जयकार निकली है, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सिया जीवन रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सिया रमण भगवान की कही जय जानकी जीवन राम, कही जय जानकी जीवन राम। जय हो उस जानकी की जिसके जीवन राम है, और उस राम की जिसकी जीवन जानकी है। चाहियो ले लो, चाहियो ले लो। ये दोनों एक ही हैं। सिया राम में सब जग जानी, तो दोनों के लिए कहा है गोस्वामी जी ने। केवल ये भी नहीं कहा केवल राम की सब जग जानी, कह सकते थे। एक राम की सब जग जानी, ये भी कह सकते थे। एक राम कहने में तो छंद भी नहीं बिगड़ता, 2 ही अक्षर आ गए। और उन्होंने भी क्या कहा, सिया राम के सब जग जानी। सिया राम दोनों को जग में अनुभव करो,
ये जो अब चित्रकूट का स्वरूप ही, और उसमें मुझे भी वृंदावन का मूड आ गया तो जुगल जोड़ी के बिना काम नहीं चलता। या गोस्वामी जी भी उसी भाव में लिख रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। ये देखते ही आए हुए समाज में इतने दिन के बाद ऐसा उल्लास भरा, गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो उन्होंने कामदगिरी को कामदगिरी न समझा हो, बल्कि अयोध्या का राज सिंहासन समझा हो। राम जी जैसे अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे और इन्हें आनंद आएगा, ऐसे ही कामदगिरी पर बैठे राम जी को देखकर अवधवासियों को आनंद आया और जय जय करके नाच उठे, मानो आज सब मिल गया, आज सारा धन प्राप्त हो गया। ऐसी दिव्यता वहां अवस्थित हुई। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। आज ढूंढते ढूंढते आ रहे थे तो दिन भर चलने पर भी आज मात्र 2 कोस ही तय कर पाए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं 2 ही कोस तय हुए। ढूंढते ढूंढते शिथिलता से खोजते चल रहे थे क्योंकि आसपास थे। महाराज रात में वहीं रुकने का सबने निर्णय किया। वो स्वामी जी लिखते हैं भरतलाल जी ने कही गमन रघुनाथ परीते। बड़ी अद्भुत बात कही, पर आगे कौन बढ़े? यहां भरत को भरत नहीं कहा गोस्वामी जी ने। जलु थलु देख बसे निसी बीते। जल भी है, खाने को भी है, रहने की जगह भी बढ़िया है, ये सब देख के सब लोग तो ठहर गए, पर एक नहीं ठहरा, वो आगे बढ़ा। कीन ही गमन रघुनाथ पीरीते। भरतलाल जी को क्या कह रहे हैं? जो राम जी का प्रेम है वो आगे बढ़ता गया और सब तो रुक गए। भरत को गोस्वामी जी ने यार रघुनाथ पीरीते कह दिया। रघुनाथ का प्रेम भरत है। भरतलाल जी को राम जी का प्रेम स्वरूप निर्णित किया। महाराज सीता जी के स्वप्न का विचार है। उन्होंने भरत जी को आते हुए देखा। श्री राम जी उससे अत्यंत आनंद में और भावुक होकर अवस्थित हुए। महाराज आइए फिर से कुछ वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज सुबह सुबह जब मैं यहां आने वाला था तो उससे पहले मेरी दृष्टि में एक बड़ा सुंदर नजारा आया। मैं ग्रंथ से बोल रहा हूं, ये तो आपको मालूम है, दोनों ग्रंथ मैंने रखे, एक मानस जी हैं और एक वाल्मीकि रामायण है। तो ये सुबह सुबह जो मेरी कक्ष है और वहां जहां मैं बैठ के पढ़ता हूं, तो मैं 2 मिनट के लिए शंका निवृत्ति के लिए गया बीच में, और जरा हाथ पांव धोए के जब बाहर लौटा तो 2-3 मिनट तक खड़ा रहा। ये मानस जी हैं, ये रामायण वाल्मीकि जी, तो ये दोनों यूं धरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी आलिंगन करके खड़े हुए, ऐसे धरे हुए, ऐसे एक तरफ मुंह दो एक तरफ। अच्छा, रोज में धरता था तो ऐसे धरता था, देख लो आप, मतलब कभी ये ऊपर ये नीचे, कभी ये ऊपर कभी ये नीचे, जो जिसमें देखना हो, पढ़ते वक्त भी और बोलते वक्त भी। अब कभी गोस्वामी जी आगे आएंगे और कभी वाल्मीकि जी आगे आएंगे, पर आज सुबह मुझे देख के ऐसा आनंद आया, मैं इन दोनों को आगे पीछे के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, एक साथ चलने दो, क्योंकि दोनों ने आलिंगन कर लिया महाराज, मिलकर खड़े। सच्ची बात है, ऐसे बनावटी नहीं कह रहा। जो देखता चले उसे हर कदम पर कृष्ण लीला का दर्शन होगा।
ये दृष्टि का फर्क है। हर क्षण लीला का दर्शन हो सकता है। क्या ये राम जी का इशारा नहीं है? कौन न मानो, न मानो, मानो तो बहुत कुछ मिलेगा, न मानो तो कुछ न मिले। बड़े सुंदर भाव से सब पहुंचे। इतना सब सैन्य समूह जब अवस्थित हुआ तो पक्षियों का अप्राकृतिक होना, एकदम वन्य पशुओं का भयभीत होना और असहज होने से श्री राम जी को चिंता हुई, ये कौन है? तब भरत जी से कहा, तब लक्ष्मण जी से कहा, अरे लक्ष्मण, जरा वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखो तो सही, ये कौन है? कोई आया है क्या जो सब पक्षी असहज हो रहे? तो वृक्ष के ऊपर ताक कर देखा, बहुत बड़ा सैन्य समूह लखनलाल जी को दर्शित हुआ। उसमें जब ध्वजा का अवध चिन्ह देखा तो तुरंत लखनलाल जी को एकदम चिंता हुई और संदेह हुआ। लिखे हुए कई शब्द जरा हमको कहने में असहजता लगती है। उन्हें भरत जी के प्रति संदेह व्यक्त किया। ऐसा कहा कि मानो ये सब मिलकर आक्रमण करने आए हैं। कहते हैं, अग्निम संशयत्वार्य सीता च भजताम गुहाम। हे आर्य, ये कुटिया की आग बुझा दो, सीता जी को तुरंत गुफा में ले जाके छुपा दो। सज्जम कुरुष चापम च सरंश्च कवचम तथा। हे रघुपुंगव, एकदम धनुष बाण कवच उठा के तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए हम खड़े हैं। राम जी ने कहा, ये सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि सेना किसकी आई है भाई? सेना आई है, सेना आई कह रहे हो, आई किसकी सेना है? संपन्नम राज्यमिच्छुत्तम व्यक्तम प्राप्य विषेचनम आवाम हंतो समभ्येति कैकेय्य भरतसुतः। यहां भरतलाल जी को कैकेय्य भरतसुतः कहा। कैकेयी नंदन भरत के पुत्र, कैकेयी के पुत्र भरत, कैकेयी नंदन भरत यहां आए हैं। ऐसा लगता है अयोध्या के राज को निष्कंटक बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए सब यहां उपस्थित हुए हैं। महाराज, उनके जो रथ हैं, जो योद्धा हैं, जो सैनिक हैं, जो ध्वजा हैं, ये सब मुझे यही संकेत कर रहे हैं। भरतलाल जी, लखनलाल जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, बस आप संग खड़े रहो, मैं इन सबको धूल चटाता हूं और बताता हूं कि राम भक्त लक्ष्मण का गुण क्या है। और बहुत सारी बातें कही, उसको थोड़ा मुझे कहने में संकोच है। श्रव प्राप्तो यम यमर वीर भरतो बध्य एवहि। शत्रु हैं, ऐसा 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 सब कहा। तुरंत सुनते ही राम जी की आंखों में धनुष तो आया पर हाथों में नहीं आया, आंखों ने धनुष की सी लंबी आकृति ले ली। धनुष उठाते तो युद्ध करते, पर जैसे मंद मंद मुस्कुराए और भौएं खींची और आंखों ने लंबी तरावट ली और प्रसन्नता की प्रत्वंचा खींची, तो प्रेमियों के हृदय में कटाक्ष के बाण चल गए। महाराज एकदम मुस्कुराए गया। हा। अरे भैया, भरत आया है तो फिर शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही क्या है? फिर शस्त्रों की कोई जरूरत ही नहीं है। पितु सत्यम प्रतिश्रुत्वा हत्वा भरत महावे।
नहीं नहीं नहीं, हमें युद्ध करना चाहिए। राम जी बोले लक्ष्मण युद्ध करेगा भी तो हाथ क्या लगेगा? मानो अगर उस तरफ किसी का अहित हुआ तो भी हमें 14 साल तो वन में ही रहना है। मैं अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ने वाला हूं नहीं, चाहे जो हो जाए। और अगर वहां किसी का अहित हुआ तो 14 वर्ष में अयोध्या नगरी बर्बाद हो जाएगी। और यहां किसी का अहित हो गया तो किसी का फर्क क्या पड़ना है? अरे भारत को राज्य गद्दी पर बैठना है और हमें वनवास में रहना है, 14 वर्ष बाद भी तो वही राजा है जैसी बात हुई थी। तो यहां किसी का अहित हो भी गया तो क्या फर्क पड़ा? पर अगर वहां किसी का अहित हुआ तो पिता की आज्ञा का प्रतिपालन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम तुरंत अपने आयुधों का परित्याग कर दो। महाराज, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे विष मिश्रित भोजन का परित्याग किया जाता है, ऐसे मैं समस्त सुखों का परित्याग करता हूं। यद विना भरतम त्वाम च शत्रुघ्नम वापि मानदः भवेन मम सुखम किच्चित भस्म तत्कुरुतम शिखी। महाराज, अगर भरत और शत्रुघ्न का वध कर कर किसी को या मुझे कोई भी सुख की प्राप्ति हो ना, तो मैं उस सुख को अग्नि जलाकर भस्म कर दूं। राम जी के उनके आश्रय और प्रेम में ही मेरा सुख है। भवेन मम सुखम किश्चित भस्म तत्कुरुतम शिखी। अगर उनके अहित में मुझे कुछ भी सुख मिले तो मैं इसी समय भस्मीभूत हो जाऊं, ये उचित नहीं है। महाराज, अच्छा एक बार फिर उचक के देख, भारत की सेना, भरत दिख रहा है। लक्ष्मण जी चढ़े, देखा कैसा है, तो वाल्मीकि जी के अनुसार वो भी बलकल वेशधारी है। राम बोले अब तो देख लक्ष्मण, क्या कोई बलकल और जटा धारण करके युद्ध करने आता है? वो तो हमें देखकर हमारे शोक में हमसे यहां मिलने आया है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वो मुझे राज्य देने आया है। विप्रियम कृत पूर्वम ते भरतेन कदानुकिम ईदृशम वय भयम तेद्य भरतम यद विशंकसे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ भरत ने कौन सा पहले कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे तुम्हें यह लग रहा है कि भरत कुछ अप्रिय कर सकता है? भरत स्वयं प्रेम की मूर्ति है। तुरंत लखनलाल जी संतुष्ट हुए। चित्रकूट के पर्वत के पास समस्त सेना टिकी हुई है और श्री भरतलाल जी गुह्य के साथ और शत्रुघ्न लाल जी के साथ कुटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने भी मंगल वर्णन किया। मैं किसी महापुरुष की राम कथा सुन रहा था, शायद उसमें या कहीं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। अभी चौपाई कहूं निकालूं, समय लगेगा, तो भावार्थ सुन लीजिए। जब भी श्री गोस्वामी जी, अच्छा ब्रज लीला में भी ये बड़ा भारी भाव होता है, काव्य में गोस्वामी जी जब भी राम जी की बात करते हैं तो इत शब्द का प्रयोग करते हैं, इधर, और असुरों की बात करते हैं तो उधर कहते हैं। मैं कहीं सुन रहा था, ब्रज के आप होली का पद गाते हो तो वहां भी आता है, इत के कुंवर कनाई और उत की राधा गोरी रे रसिया, क्योंकि ये सखा भाव का पद है।
तो मतलब जो गाने वाला है वो अपने आप को श्री कृष्ण के पक्ष का मान रहा है और दूसरे पक्ष में किशोरी जी खड़ी है। आज बिरज में होरी रे रसिया, ऐसे उसमें है। मुझे इतना नहीं आता और होली चली भी गई, अब क्या जरूरत है, फिर आवेगी फिर आवेंगे। बड़े भागन से फागुन आयो, फिर जब आएगा तब आएगा। तो ऐसे गोस्वामी जी भी सदैव जब राम जी की किसी की बात करते तो इत शब्द कहते, इधर इधर का कहते अपनी अपनी अलग भाषा में, और कोई असुर या रावण की बात करे तो उधर कहकर संकेत करते। पर जब से भरत आए तब से गोस्वामी जी ने अपना पंथ बदल लिया। राम जी की बात करते तो उधर कहते हैं और भरत जी की बात करते तो इधर कहते हैं। ऐसा क्यों? बोले क्योंकि अगर असुर और राम का की तुलना की जाए तो हम राम जी की तरफ है, असुर की तरफ नहीं है। पर अगर राम और भरत की तुलना की जाए तो हम भरत की तरफ है, राम की तरफ भी नहीं है। भरत हमारे लिए पहले है। भरत की कृपा के बिना राम जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। लखनलाल जी के हृदय में अब ये भी देखने की अपनी अपनी दृष्टि है बंधु। वो चित्रकूट को अपने हिसाब से टटोल ले। अब भरतलाल जी, श्री लखनलाल जी भरत जी को अलग तरीके से देखते हैं, श्री राम जी भरतलाल जी को अलग तरीके से देखते। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है। कुछ ज्यादा लोग सो रहे हैं इसलिए एक बार हंसा देता हूं। थोड़ा उठिए, हंस के नींद खोल लीजिए। पति पत्नी रात में सो रहे थे, उसी समय ठीक रात में 2 बजे पत्नी का फोन टुनटुनाया, टुन 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 ऐसे बोला। पति चौंका, 2 बजे पत्नी का फोन टुनटुनाया। कौन न चौंके? जो न चौंके तुम उसे देख के जरूर चौंक जाना। एकदम देखा, उठ के गया, फोन उठाया तो उसने पढ़ा, उसमें लिखा ब्यूटीफुल। पति का माथा खराब, कल्पनाएं शुरू। तुरंत जाके पत्नी को उठ, ये किसने तुझे संदेश भेजा रात्रि में 2 बजे ब्यूटीफुल? पत्नी उठी, अलसाई भाई, अरे क्या करते हो, उठा रहे हो? बोले बता तो सही किसने तुझे ब्यूटीफुल भेजा है? पत्नी बोली 50 साल की डोकरी हो गई मैं, मेरे पति में मुझे कुछ ब्यूटीफुल नहीं देख रहा। कौन मुझे देख रहा है, जरा दिखाइए फोन। पति के हाथ से खींचा तो अब किया क्या वो बोल लूंगा तो थोड़ा, एक जड़ा। बोले अबे चश्मा तो पहन लिया कर, लिख रहा है बैटरी फुल। ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल। फोन वाले बाबा को बहुत हंसी आ रही है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए बाबा को संग में छूट जाए वो। है गोया को काम? अच्छा। चश्मा नहीं पहना हो तो फिर यही दिखेगा महाराज। जो रात में लगाए चश्मा उसे न दिखे सपना, और जो दिन में लगाए चश्मा उसे न दिखे अपना।